दोस्तों, भगवद गीता का ज्ञान कर्म पर आधारित। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेशों में बिना किसी भय या चिंता के कर्म करते रहने की बात कही है। ऐसा कहा जा सकता है कि गीत ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण ने मनुष्यों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए श्रेष्ठतम सूत्र हैं। कृष्ण का मानना है कि अगर व्यक्ति मस्तिष्क को शांत और हृदय को स्थिर रखकर प्रयास करे तो निश्चित तौर पर एक उत्तम परिणाम की ओर अग्रसर हो सकता है। वहीं आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में बताई गई उन 5 विशेष बातों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर असल में व्यक्ति सफलता और सुख दोनों का आनंद उठा सकता है। जीवन के हर संघर्ष का सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। विजय के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता। श्री कृष्ण का मानना है कि व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। किताबी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी रचनात्मक शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए। रिश्तों की बहुमूल्यता समझें। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी एवं रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनकी यही बातें इस बात का संकेत हैं कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। शांति ही है सबसे बड़ा हथियार। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। हमें हर वक्त अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था। इसकी मूर्तियों की तारीफ सभी करते थे। कुछ समय के बाद उसको बेटा हुआ। उसके बेटे ने छोटी ही उम्र में मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। बाप अपने बेटे के इस काम से बहुत खुश था, पर वो उसकी बनाई हुई मूर्तियों में हमेशा कोई न कोई कमी निकलता रहता था। बेटा भी बाप की सलाह हमेशा मानता था और अपनी मूर्ति को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करता था। इस वजह से बेटे की मूर्तियां दिन व दिन बहुत ही ज्यादा अच्छी बनने लगी। कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया कि लोग बाप से भी ज्यादा बेटे की मूर्तियों की तारीफ करने लगे और बेटे की मूर्तियां बाप से भी ज्यादा दाम में बिकने लगी। बाप की मूर्तियां वो ही पुराने दाम में ही बिकती रही। बाप अभी भी बेटे को उसी प्रकार सलाह देते रहे जैसे पहले देते थे। बेटे को अब वो पहले जितना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो बाप की सलाह लेकर अपनी मूर्तियों में सुधार लाता था। एक दिन बेटे का सब्र खत्म हो गया और इसने बाप को बोला कि अगर आपको मेरे से अच्छी मूर्तियां बनानी आती है तो फिर क्यों नहीं बनाते हो और मुझे हर बार क्यों सलाह देते हो। ये सुनकर बाप ने बेटे को सलाह देना छोड़ दिया। कुछ समय के बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियों की तारीफ करना छोड़ दिया। अब बेटे की मूर्तियां पहले जितने दाम में नहीं बिकती थी और लोगों को ज्यादा पसंद भी नहीं आती थी।
ये सब देखकर बेटा चिंतित हो गया और वो अपने बाप के पास गया और कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी मूर्तियां पहले जितनी क्यों नहीं बिक रही है। बाप ने ये सब बेटे की बातें बहुत ही शांति से सुनी, जैसे बाप को पता ही था कि ये सब होने वाला है। बेटे ने कहा, क्या आपको पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ मुझे पता था, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। बाप ने बेटे को समझाते हुए बोला कि पहले जब भी मैं तुम्हें सलाह देता था तब तुम अपने आप को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। अब जब तुम खुद से सैटिस्फाई हो गए हो तब से तुम में और भी अच्छा होने की कोशिश नहीं रही, इसलिए तुम्हारी मूर्तियां भी पहले जितनी अच्छी नहीं बन रही है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब हम खुद से सैटिस्फाई होने लगते हैं तब हम अपने आप को बेहतर नहीं बना पाते हैं। जब तक हम अपने आप से अनसैटिस्फाई होते हैं तब तक ही हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और तब तक ही बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हमें हर वक्त अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।